जय हिंद दोस्तों। हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट की सारी क्वेश्चंस, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं कि जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चंस को आपको कर लेने हैं। एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स से जितने भी पिछले लास्ट 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इन सब क्वेश्चंस को कवर किया गया है इस चैनल में। बात करें सबसे पहले देखें प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ वोल्टेज V3 Vs the current drawn from the cell. How can we get information from this plot about the EMF of the cell and internal resistance? हमें बेसिकली करना क्या है, हमें ग्राफ बनाना है। तो हम एक चीज देख रहे हैं, यहां पर सेल है, तो सेल के लिए एक सेल बना हुआ है, तो हमने कहा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। तो हमने कहा इसके लिए जो टोटल ईएमएफ होगा, हमने कहा टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, E माइनस आई आर होगा। E माइनस आई आर होगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर फॉर्मूला है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसकी वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो सर ये वैल्यू होगी कितनी, किसकी किसके बीच में बोल रहा है क्वेश्चन ने बोला है कि सर निकालिए आप ग्राफ ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर E इज इक्वल टू कितना, V प्लस आई आर, V प्लस आई आर। तो हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू कितना, वी आर प्लस आई। क्लियर। तो हमने इसको लिखना, कंपैरिजन करना y इज इक्वल टू किससे, mx प्लस सी से, mx प्लस सी से। x तो हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस और p हो गया हमारा स्लोप। क्या हो गया, स्लोप। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये हो गई हमारी स्लोप की वैल्यू। तो हमने कहा स्लोप की वैल्यू हो गई तो हमारा स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया हमारा v। कितना, ये स्लोप हो जाए। अच्छा, इसकी वैल्यू चूंकि पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल, इसके बीच में क्या बना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ई और इंटरनल रेजिस्टेंस, और साथ साथ बात करना है कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बीच में ग्राफ बनाना है। तो हमारा वैल्यू कितना है, स्लोप की वैल्यू आएगी कितनी, स्लोप की वैल्यू आएगी हमारी v की वैल्यू हो जाएगी स्लोप। क्लियर ना, v हो गई स्लोप की वैल्यू, e और r के बीच में ग्राफ बन गया हमारा। क्लियर ना कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट having internal resistance 0.2 ohm and 0.3 ohm respectively are connected in a parallel. Calculate the EMF and internal resistance of the equivalent cell. देखते हैं क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बात करा कि सबसे पहले देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना था। सर 0.2 ओम था और 0.3 ओम था, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस था। सर R1 इज इक्वल टू कितना, 0.2 ओम। सर R2 इज इक्वल टू 0.3 ओम। क्या है? आप यहां पर देखेंगे ये 0.2 ओम है, 0.3 ओम है। तो इस पर बात करेंगे कि इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बच्चों 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। वी नो दैट 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 0.2 प्लस कितना, 1 अपॉन 0.3। इसको सॉल्व करा तो हमने कहा कि 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई, 0.5 अपॉन कितना, 0.06। ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो हमने R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.06 अपॉन कितना, 0.06 मतलब 6 अपॉन 50। सर वैल्यू कितनी आई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 3 अपॉन 25। कितनी, 3 अपॉन 25। क्लियर ना, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 3 अपॉन 25। हमने कहा कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पर, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने कहा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना। अब आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हमने पूछना है क्या, हमने बोला है कि टू सेल्स ऑफ ईएमएफ हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जबकि इनका पोटेंशियल ये है, जबकि इनका पोटेंशियल ये है। तो हमने कहा कि इसके लिए कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो हमने करा कि हमें याद है कि सर इक्विवेलेंट की वैल्यू,
ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना है। तो हमने देखा करंट जो होगा, टोटल करंट होगा, ये बताइए मुझे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं और ईएमएफ सेम होता है। तो हमने कहा पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट, तो हमने कहा आई इज इक्वल टू सर I1 प्लस I2 होता है। सर आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू सर ई इक्विवेलेंट और अपॉन कितना, आर इक्विवेलेंट। एकदम श्योर। I1 की वैल्यू सर कितना, I1 की वैल्यू सर E1 बाय R1 और I2 की वैल्यू सर E2 बाय R2। एकदम श्योर। हमने कहा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना है, 3/25। वैल्यू पुट कर दिया जाए, 3/25 इज इक्वल टू, देखिए E1 की वैल्यू आपने कितना देखा सर, E1 की वैल्यू थी 1.45 वोल्ट और E2 की वैल्यू 2 वोल्ट। सर E1 की वैल्यू 1.5 वोल्ट और E2 की वैल्यू 2 वोल्ट है और अपॉन R1 की वैल्यू सर 0.2 ओम और R2 की वैल्यू 0.3 ओम। क्लियर। हमने सबको सॉल्व करा, तो हमने कहा E इक्विवेलेंट इंटू 25/3 इंटू, इसको सॉल्व करा तो कितना है 0.3, सब पॉइंट है तो हमने इसको लिख दिया 15/2 और प्लस कितना 20/3 और हमने एलसीएम लेके सॉल्व करा तो कितना आएगा 25 इक्विवेलेंट और अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 45 प्लस 40 अपॉन कितना 6, 3 2 जा 6। क्लियर। तो हमने 25 थे, 45 प्लस 40 था, तो इन सबको ऐड करा, 25 इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट की बात करें इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आई 85/2। हमने 5 से कैंसिल किया, 5 5 25 और 5 से कैंसिल किया 70। क्लियर। तो हमने कहा ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, 5 इधर आ गया, 17/10। यही पूछा था हमसे। इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी 1.7 वोल्ट, कितना 1.7। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी 1.7 वोल्ट। एकदम क्लियर। ये सारे क्वेश्चन ये वाले हुए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L is connected to a DC source of a potential V. If the length of the conductor is repelled by gradually stretching, is keeping V constant, how will drift speed of electrons? ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या चेंजेस होंगे? बोला रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बी अफेक्टेड। जस्टिफाई योर आंसर। आप बताइए कि क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होगा और इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होगा। बोला है कि सर क्या डिफरेंट हो रहा है, सर सोर्स ऑफ पोटेंशियल इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल। लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। अब आप छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझो, आपको याद होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सर फॉर्मूला, सर वी डी इज इक्वल टू, हमें पता है सर ई वी टाउ, सॉरी हमने कहा इसका फॉर्मूला ई वी टाउ और अपॉन कितना एम, ये होता है। सर हमें पता है E इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि सर E इज इक्वल टू कितना dV/dr। कहां पढ़ा, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। तो हमने कहा V अपॉन L, मतलब E इज इक्वल टू V अपॉन L। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू, सर V इज इक्वल टू यदि बात करें तो हमने कहा ये V है, V अपॉन L है। तो हमने कहा यहां पर E इज इक्वल टू, ये कितना है E V टाउ और अपॉन कितना यम है। तो हम यदि यहां से लगाना चाहें तो इसको कह रही वैल्यू की V की वैल्यू कितनी आएगी, E इंटू एल हो जाएगा, E इंटू एल। तो हम चाहे यहां पर लिख सकते हैं यहां पर E टाउ, E स्मॉल ए लिखते हैं, स्मॉल ए करंट की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कितना, चार्ज की वैल्यू और इंटू कितना E अपॉन कितना L, E अपॉन L। क्योंकि V अपॉन L की वैल्यू कितनी, V अपॉन L की वैल्यू एक्चुअल में E के बराबर ही होती है। कितनी होती है, E के बराबर ही होती है। और E की वैल्यू कितनी पुट कर दिया जाए यहां, तो VD की वैल्यू कितनी आएगी, VD की वैल्यू E इंटू V टाउ बाय कितना ml आएगा, आएगा नहीं आएगा। ये इनिशियल कंडीशन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब देखिए बोला कि लेंथ ट्रिपल हो रहा है, इसका मतलब L डैश इज इक्वल टू
3L, कितना L डैश इज इक्वल टू 3L। तो हमने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD डैश इज इक्वल टू, VD डैश इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है सर, VD डैश इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, यहां से देखिए सर, EV इंटू टाउ और अपॉन कितना M इंटू 3L, ठीक है। दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो क्या आएगा, VD बाय VD डैश इज इक्वल टू कितना EV टाउ और अपॉन कितना ML और अपॉन M इंटू EV टाउ बाय EV टाउ और अपॉन कितना M इंटू 3L। ये वैल्यू आई। अब यहां से एक चीज समझिएगा, यहां से जो वैल्यू कट जाए उसको काट देते हैं। तो अब यहां देखिए EV टाउ से EV टाउ कैंसिल, M से M कैंसिल और L से L कैंसिल। तो हमने कहा 3 ऊपर गया तो कहा VD बाय VD डैश इज इक्वल टू 3। तो हमने कहा VD डैश इज इक्वल टू कितना VD अपॉन 3, VD अपॉन 3 आ गया। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का केस हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, उसका 1/3 हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने देखना है कि बोला है कि जस्टिफाई और रेजिस्टेंस के लिए कंडक्टर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैसे इफेक्ट होगा। तो हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैसे इफेक्ट होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझना। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सर रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हमने कहा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका मतलब R डैश इज इक्वल टू कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना 3L। लेंथ इंक्रीज करता है सर, लेंथ इंक्रीज करेगा। ये बताइए मुझे, कोई वायर है, एक मोटी सी वायर है सर, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इसको इंक्रीज करेंगे, जब खींचेंगे तो इसका एरिया भी तो सर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, एरिया भी डिक्रीज करेगा ना। लेंथ इंक्रीज करा तो एरिया भी डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा सर, जितना लेंथ इंक्रीज करता है एरिया उतना डिक्रीज करेगा। इसका मतलब लेंथ 3 गुना होता है तो सर एरिया भी कितना होगा, तो माइंड में बैठाइएगा। यदि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है तो आप ये बताइए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा। कितना घटेगा सर, R डैश इज इक्वल टू रो 3L और इंटू A अपॉन 3। एरिया कितना घटेगा, उसका 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा तो R अपॉन R डैश इज इक्वल टू रो L बाय A इंटू रो 3L A अपॉन 3। ये वैल्यू आई। अब ये जब वैल्यू आई यहां से, तो हमने यहां से रो काट दिया, L से L काट दिया, A से A काट दिया, L से L काट दिया, A से काट दिया, सारी वैल्यू कट गई। सर ये वैल्यू का मल्टीप्लाई यहां होगा, मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, तो R बाय R डैश इज इक्वल टू कितना 1/9, कितना 1/9। तो हमने कहा R डैश इज इक्वल टू सर कितना आया, R डैश इज इक्वल टू 9R के बराबर होगा। रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस 9 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हो, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करते हो, देखो रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस होता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जा रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा तो आपको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया घटने से करंट फ्लो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर। तो हमने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। A potential difference V is applied across ends of copper wire of length L and diameter D. What is the effect on drift velocity of electron if V is halved, L is doubled and D is halved? माइंड में बैठाइएगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंजेस होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लीजिए। सर फॉर्मूला होता है E इंटू V टाउ और अपॉन कितना ml। ये होता है, हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, बोला V इज हाफ, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाए, हाफ हो जाए। इसका मतलब V डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, जो इसका V डैश होगा ना, V डैश इज इक्वल टू सर V का हाफ हो जाए।
v का हाफ हो जाए, इसका मतलब वी डी इज इक्वल टू वी डी डैश इज इक्वल टू v का हाफ हो जाए तो e इंटू वी डैश मतलब v अपॉन टू इंटू टाउ बाय कितना ml, ये वैल्यू आई। तो सर दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, दोनों का रेशियो निकालिए आप लोग। वी डी बाय वी डी डैश इज इक्वल टू ई वी टाउ और अपॉन कितना ml और अपॉन कितना ई वी टाउ और अपॉन कितना 2 ml। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। बस रेशियो कर दिया हमने, देखिए ml 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 से ml 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो सर वी डी अपॉन वी डी डैश इज इक्वल टू सर 2, तो वी डी डैश इज इक्वल टू कितना सर वी डी अपॉन 2 आ गया, क्या आ गया वैल्यू, उसका हाफ होगा, पहले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या होगा हाफ होगा, श्योर। आगे बोल रखा है कि L इज डबल, L क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है। अब L डबल हो जाएगा तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंजेस होगा। अभी क्या हो रहा था, अभी V हाफ हो जा रहा था, अभी L डबल हो जा रहा है, L डबल हो जा रहा है तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंजेस होगा सर वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ बाय एम एल सर वी डी डैश, सेकंड के लिए क्वेश्चन सेकंड के लिए, तो वी डी डैश इज इक्वल टू कितना वी डी डैश इज इक्वल टू ई वी टाउ बाय कितना एम इंटू 2 एल। लेंथ डबल हो जा रही है, लेंथ डबल हो जा रही है तो सर वी डी बाय वी डैश इज इक्वल टू फिर से कहा ई वी टाउ बाय एम एल, ई वी टाउ बाय एम एल इंटू कितना ई वी टाउ बाय एम इंटू 2 एल, तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई हुआ सर वी डी बाय वी डी डैश इज इक्वल टू कितना 2, सर वी डी डैश इज इक्वल टू पुनः क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, दोबारा फिर से क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसकी क्या होगी हाफ हो जाएगी। क्लियर ना कॉन्सेप्ट, आगे बात करें। डी इज हाफ, डी हाफ्ड हो जाए तब कंडीशन क्या होगी सर, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी डी पर डिपेंड करती है क्या, नहीं डिपेंड करती है। वी डी इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ independent of capital D, hence there is no change in a drift velocity, hence there is no change in drift velocity, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। क्लियर, क्लियर कॉन्सेप्ट की नहीं। आगे देखें, two electric bulbs P and Q have their resistance in the ratio of 1:2, रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2, मतलब सर R1 by R2 की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 है। बोला दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस अ बैटरी, फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर डिसिपिटेशन इन दीज बल्ब्स। रेशियो ऑफ द पावर, सर पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू आपको पता है सर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, वी की वैल्यू पुट करा आई आर पुट कर दिया तो आई स्क्वायर आर हो गया। बोल रहा है क्या बोला है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। बोला है दो बल्ब्स है, मतलब जो करंट है, जो आईपी का करंट है, जो आईक्यू का करंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब दोनों क्या है सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है सेम होता है, इसका मतलब पावर फॉर पी बल्ब इज इक्वल टू सर आई स्क्वायर आर वन रेजिस्टेंस, सर पावर फॉर क्यू बल्ब इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टू, बिकॉज करंट क्या है सेम है, मतलब पावर फॉर पी अपॉन पावर फॉर क्यू इज इक्वल टू कितना R1 बाय R2। क्लियर, जो R1 बाय R2 का रेशियो वही पावर का रेशियो होगा, इसका मतलब पावर फॉर P बाय कितना पावर फॉर Q इज इक्वल टू 1/2। एकदम फोकस्ड, ये हमारा आंसर, यही पूछा था, रेशियो निकालना है पावर का। आगे बात करें, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किरचॉफ केवीएल लॉ, फोकस करना है इस क्वेश्चन। हमने कहा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन 1 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। गिवन सर्किट में आपको
निकालना है कि इसका करंट कितना है, 1 ओम पर करंट कितना है, यहां पर कितना करंट है, और साथ साथ बताना है कि यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या है। चलिए देखते हैं, डिफाइन करते हैं। आप लोग जहां से कहेंगे वहां से ले लिया जाएगा करंट। करंट को हम डिफाइन करते हैं किसी एक पॉइंट से। हमने कहा इसका डायरेक्शन इधर से ले लेते हैं। सर करंट का डायरेक्शन ये है, चलिए आप लोग कह रहे हैं तो यही ले लेते हैं, ये है सर डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन ये है तो हम इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं। सर इधर I1 डिवाइड हो गया, कितना डिवाइड हुआ, I1 डिवाइड। अब इधर I1 गया, इधर था I, इधर कितना था I, तो सर इधर कितना बचा, इधर बचा सर I माइनस I1। सर इधर से आया I माइनस I1, तो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो कितना हो गया, आगे सर I माइनस I1 प्लस I कितना आएगा, I1, I ही फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I ही वैल्यू बन जाएगी। क्लियर, मतलब ये करंट का पूरा साइकिल बन गया। क्लियर, अब हम यहां से लूप लेना स्टार्ट करते हैं। लूप लेते हैं सबसे पहले, तो लूप लेते हैं हम कौन सा, ए क्यू लूप ले रहे हैं, लूप ले रहे हैं ए क्यू पीबी, ए क्यू पीबी लूप लेते हैं। तो हम इस लूप पे देखते हैं, ए से क्यू पर चला, ए से क्यू पर चला, तो हमने कहा ए से क्यू पर चला तो करंट कितना मिला, I माइनस I1। सर करंट हुआ I माइनस I1 और पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना 3। सर सेम डायरेक्शन में है इसलिए निगेटिव ले लीजिए सर। अब आइए इधर अपोजिट डायरेक्शन में है मतलब पॉजिटिव ले लीजिए सर, 1 इंटू I1। सर इधर आइए, ये निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ले लीजिए पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं मतलब क्या ले लीजिए पॉजिटिव, तो सर पॉजिटिव ले लीजिए 6 वोल्ट इज इक्वल टू कितना 0। एकदम क्लियर। तो हमने कहा यहां से इक्वेशन बनेगा -3I प्लस 3I1 प्लस I1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी -3I प्लस 4I1 इज इक्वल टू -6। क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी पे बात करें, दूसरा लूप लेते हैं, दूसरा लूप ले लीजिए। चलिए लेते हैं हम लूप QRSPQ, QRSPQ ये लूप लेते हैं। Q से R पे गया तो हमने कहा I इंटू 3, I इंटू 3, लेकिन कैसा, नेगेटिव। हमने कहा R से S पर गया तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया, तो पॉजिटिव माइनस निगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। सर कितना, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये कैसे डायरेक्शन में गया, ये इस डायरेक्शन में गया, सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या आएगा, सेम डायरेक्शन का मतलब होता है निगेटिव। निगेटिव मतलब -2 ओम इंटू I। अब इधर आया I1 से इधर आया, सेम डायरेक्शन है मतलब निगेटिव, मतलब I1 इंटू 1, I1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना 0। नेट पोटेंशियल कितना 0 होता है, नेट EMF 0 होता है। -3I प्लस 9 -2I माइनस I1 इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर, तो हमने कहा है कितना आएगा, -5I माइनस I1 इज इक्वल टू कितना -9, 5I प्लस I1 इज इक्वल टू कितना 9। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर, हमने कहा यहां से इसमें 5 को मल्टीप्लाई, इसमें 3 को मल्टीप्लाई, या उधर 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई करा तो 3 माइनस 3I1 प्लस 3I प्लस 4I1 इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करा 20I प्लस 4I1 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 36, कितना 36। दोनों को सॉल्व करा, दोनों को सॉल्व करा तो इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस कट गया, इनको सॉल्व करा वैल्यू कितने हैं -23I इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ा -42, कितना माइनस माइनस प्लस, I की वैल्यू कितनी 42 बाय कितना 23, या I की वैल्यू आ गई। सर I1 की वैल्यू कितनी आ गई, पुट कर दिया जाए यहां से 5 इंटू 42 बाय 23 प्लस I1 इज इक्वल टू 9,
सर I1 इज इक्वल टू कितना 9 माइनस 5 210 बटे कितना 23। क्लियर? 210/23। इसका मल्टीप्लाई करा सर I1 की वैल्यू कितनी, I1 की वैल्यू 207 बट माइनस 210 माइनस 3/23। आप एक चीज इमेजिन करेंगे, ये वैल्यू कितनी आई, निगेटिव आई। I1 की वैल्यू कितनी आई, निगेटिव आई। यदि I1 की वैल्यू निगेटिव आएगी तो ध्यान से देखिए आपको क्या निकालना था, I1 की वैल्यू ये। डायरेक्शन इसका अपोजिट है, इसका मतलब हमने P से Q लूप लिया था, जबकि डायरेक्शन Q से P की ओर है। मतलब हमारी मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो सर आ गई। मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी सर 3/23। इसका मतलब I1 का मैग्नीट्यूड तो आ गया 3/23। डायरेक्शन हमने P से Q लिया था, तो डायरेक्शन एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी Q2। एकदम क्लियर, एकदम 100% क्लियर। चलिए आगे बढ़े, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला सेट ऑफ n आइडेंटिकल रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर वन कनेक्टेड इन अ सीरीज have an effective resistance X. When they are connected in a parallel, their effective resistance becomes Y. Find out the product of X and Y. बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। कनेक्ट करेंगे सीरीज में और पैरेलल करते हैं। चलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो R सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर कितना, R प्लस R प्लस R प्लस R, बिकॉज आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। कितने, आइडेंटिकल, n टाइम्स। कितने टाइम्स, n टाइम्स। श्योर? यही पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मतलब R सीरीज इक्वल टू कितना, NR। कितना, ये वैल्यू किसके बराबर है, X के बराबर है। कितना है, X के बराबर। और यही पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो Y के बराबर, मतलब 1/R पैरेलल इज इक्वल टू सल 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डैश डैश n टाइम्स। तो हमने कहा यह 1/R पैरेलल की वैल्यू सर 1/R पैरेलल इज इक्वल टू n/R। तो सर R पैरेलल की वैल्यू कितनी, R पैरेलल की वैल्यू सर R/n, जो कि वैल्यू किसके बराबर है, Y के बराबर है। मतलब Y इज इक्वल टू कितना, R/n। ये Y की वैल्यू आ गई। अब जब ये Y की वैल्यू आ गई, ये X की वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ X एंड Y। प्रोडक्ट ऑफ X एंड Y, X इंटू Y, मतलब R/n इंटू NR। n से n कैंसिल सर, x इंटू वाई की वैल्यू आएगी सर r का स्क्वायर, रेजिस्टेंस का स्क्वायर। श्योर ना? यही आपसे पूछा था, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कितना होगा। क्लियर? आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर शोज टू सर्किट्स ईच हैविंग अ गैल्वेनोमीटर एंड अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज in each arrangement do not shows any deflection, obtain the ratio R1 and R2। इस R1 और इस R2 का जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है, तो आपको पता है कि वहां पर जिस पॉइंट पर शो नहीं करता है, आपको पता है गैल्वेनोमीटर का वहां पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल सर वहां 0 हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। मतलब पॉइंट पोटेंशियल बैलेंस्ड हो जाता है। पोटेंशियल जहां पर बैलेंस्ड हो गया, तो आपको पता है कि उसके लिए लगता है व्हिटस्टोन ब्रिज लॉ। क्या लगता है, व्हिटस्टोन ब्रिज लॉ। आपने पढ़ाया है सर, व्हिटस्टोन ब्रिज लॉ पढ़ाया आपने, क्या पढ़ाया, देखो आगे देखो। हमने कहा यहां गैल्वेनोमीटर लगा है, यदि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ, इक्वल हुआ, तो सर P/Q इज इक्वल टू R/S। मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हुआ, तो फॉलो करेगा व्हिटस्टोन ब्रिज लॉ। फर्स्ट भी और सेकंड भी फॉलो करेगा। सर यहां से 4/6 इज इक्वल टू सर R1/9। सर R1 की वैल्यू कितनी, R1 की वैल्यू मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करा, कितना आएगा, 6 ओम आ गया। R1 की वैल्यू कितनी, 6 ओम आ गया। सर इसको भी डिवाइड करा, 6 अपॉन सर ये 1.2 ओम था। कितना R2 था, कितना था, R2 था इज इक्वल टू, ये वैल्यू 12 था, ये वैल्यू 8 था।
सर इसको सॉल्व करा कितना है, R2 की वैल्यू आया 4 ओम, कितना है 4 ओम। R1 और R2 की वैल्यू आ गया, हमें क्या निकालना है, दोनों का रेशियो, रेशियो कितना है R1 बाय R2 इज इक्वल टू 6/4, कितना है 3:2। क्लियर ना, एकदम क्लियर, यही चीज पूछा था आपसे। आगे बात करें, बोला है 10 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF 200 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 38 ओम एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्किट। आप समझो एक बैटरी है, ये 200 वोल्ट, ये बैटरी है आपका 10 वोल्ट। अब आपको एक चीज समझना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 38 ओम है इस बैटरी में, आप निग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, सेल में क्या है निग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तो इसमें नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सर नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा 200 माइनस 10 वोल्ट। सर पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना 190 वोल्ट। क्लियर, हमें पता है कि 190 वोल्ट आया, तो हमें ये चीज पता है V इज इक्वल टू कितना IR होता है। तो सर I इज इक्वल टू कितना होता है, I इज इक्वल टू होता है V इंटू R होता है। पता है कि नहीं पता, हमें निकालना, फाइंड करंट निकालना है, करंट की वैल्यू निकालना है। सर आपने V निकाल दिया, V निकाल दिया, R किधर है, ओहो V, I इज इक्वल टू V अपॉन R, हाँ एकदम करेक्ट, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I इज इक्वल टू V, V की वैल्यू सर कितनी है सर 190 वोल्ट, सर R की वैल्यू कितनी है 38 ओम, काट दिया कितना आया 10, इसको काट दिया 2, करंट की वैल्यू आई 5 एम्पियर, कितनी आई 5 एम्पियर। ये आपका आंसर है, बोला करंट कितना होगा इस सर्किट में, करंट कितना होगा आपको बता दिया करंट कितना होगा, एकदम क्लियर। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िए ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को करना ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किए, जो VI ग्राफ के क्वेश्चन है कई बार रिपीट किए, इसलिए लगातार मैंने कई सारे क्वेश्चन रखे हैं। IV ग्राफ फॉर टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स of different pattern material A and B is shown in the figure, which one of the two has higher resistivity। आप समझो IV ग्राफ है, IV ग्राफ का मतलब क्या, आप समझो ग्राफ का स्लोप जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा I अपॉन V को। स्लोप जो होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, स्लोप इज इक्वल टू कितना बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बनेगा स्लोप। सर जब स्लोप ये बनेगा, या I अपॉन V किसके बराबर होगा, सर I अपॉन V बराबर होगा, हमें पता है कि ये I अपॉन V की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो आपको पता है सर V इज इक्वल टू कितना IR होता है, IR, तो सर I अपॉन V जो है बराबर होगा 1 अपॉन R के, किसके 1 अपॉन R के। इसका मतलब स्लोप जो है बराबर होगा 1 बाय R के, मतलब स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी घटेगी, बिकॉज रो इज इक्वल टू RA/L। जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो रो की वैल्यू भी घटेगी। बोला है कि वन ऑफ द टू हैज हायर रेजिस्टेंस, इस पर हायर रेजिस्टेंस होगा, सर हायर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी होगी इसकी, लोअर रेजिस्टिविटी होगी इसकी, बिकॉज जब रेजिस्टेंस घटा स्लोप बढ़ा, रेजिस्टेंस घटा, रेजिस्टेंस घटा रेजिस्टिविटी घटी, मतलब हमारा रेजिस्टिविटी फॉर ए जो होगा वो कम होगा, ए की रेजिस्टिविटी बी की रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा।
क्लियर कॉन्सेप्ट? रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी, एकदम क्लियर? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, two metallic resistors are connected in a series and then in parallel across a DC supply. Plot of IV graph is shown for the two cases. Which one represent a parallel combination of the resistor and why? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, वो क्या रीजन है कनेक्टेड है, आप समझो क्यों, क्या रीजन है समझो। अब हम सबसे पहले बात करें कि इसके लिए भी कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, हमें समझना है। सर सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, क्या होता है मैक्सिमम। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम होता है, क्या होता है मिनिमम होता है ना। आपने कहा कि सर आईवी ग्राफ है, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि आई अपॉन वी इज इक्वल टू स्लोप होता है सर। तो स्लोप इज इक्वल टू आई अपॉन वी, मतलब वन बाय आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्लोप। स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। इसका मतलब स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब स्लोप जो होगा, बोला है कि विच वन रिप्रेजेंट अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर एंड व्हाई। क्या रीजन है पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन रिप्रेजेंट करता है और क्यों, क्या रीजन है, तो हमारा बी वाला रिप्रेजेंट करेगा क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ सुनो, स्लोप किसका ज्यादा है, इसका किसका, इसका ज्यादा है स्लोप, किसका ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ना ना ना, स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज स्लोप क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ध्यान रखो, स्लोप बढ़ा क्योंकि स्लोप ए का ज्यादा है, स्लोप बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। अब रेजिस्टेंस घटा तो रेजिस्टिविटी घटी। तो हमने समझना है कि ए पर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, बी पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हमें पता करना है कि इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो बताइए रेजिस्टेंस कब कब हुआ, रेजिस्टेंस कम कब हुआ, जब स्लोप बढ़ा तब रेजिस्टेंस कम हुआ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ए पर पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा यहां पर होगा, बी पर क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्या रीजन है समझ में आया, कि क्योंकि उस पर क्या है रेजिस्टेंस मिनिमम है, क्या है रेजिस्टेंस मिनिमम है, यहां पर रेजिस्टेंस क्या आएगा मिनिमम। अब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट फ्लो मैक्सिमम होगा, समझ में आया। इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो मैक्सिमम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो मिनिमम होता है। क्लियर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एकदम क्लियर। बोला IV ग्राफ फॉर अ मेटेलिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर I1 and T1 and T2 is as shown in the figure. Which of the two temperature is the lower and higher? क्या रीजन है आप समझो। हमें पता है सर टेम्परेचर और हीट का कॉन्सेप्ट आपको आइडिया होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे, यदि आपको समझाया जाए H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। हमने कहा विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर एंड हाई, क्या रीजन है टेम्परेचर कौन सा लोअर है कौन सा क्यों और क्यों। तो हमने कहा H इज इक्वल टू कितना होता है आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू कितना आई स्क्वायर आर टी। और कैसे हुआ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो हमें पता है कि V इंटू टी होएगा एनर्जी, तो हमने कहा आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगा। तो हमने कहा रेजिस्टेंस जो होगा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर। इसका मतलब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू टेम्परेचर इज लोअर, कौन सा लोअर होगा टेम्परेचर। सर कौन सा लोअर टेम्परेचर होगा, तो हमने कहा जिसका, हमें पता रेजिस्टेंस स्लोप जिसका ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस उसका कम, रेजिस्टेंस उसका कम तो टेम्परेचर उसका क्या
कम, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम। अब टेम्परेचर कम, तो बताइए टेम्परेचर किसका कम होगा, स्लोप किस पर कम है, स्लोप इस पर ज्यादा है, स्लोप इस पर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इस पर ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस इस पर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर इस पर क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। और टेम्परेचर, स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर कम, मतलब T1 इज लेस देन T2। क्लियर कॉन्सेप्ट, एक बार और समझिए, स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर कम, यही तो पूछा था, टेम्परेचर किस में ज्यादा होगा, सर T1 में ज्यादा हो, कम होगा, T1 में कम होगा, T2 में ज्यादा होगा, और क्या रीजन है समझा दिया आपको, सारी चीजें लिख देना, आपको रिप्रेजेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, अंडर व्हाट कंडीशन विल द करंट इन अ वायर बी द सेम व्हेन कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड पैरेलल इन द आइडेंटिकल सेल ईच एंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने कहा कि यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमने कहा एक सेल को कनेक्ट करते हैं, कितने सेल को कनेक्ट करना है, एन सेल को कनेक्ट करते हैं, चलो एन सेल लिया, अब एन सेल लिया हमने, डैश डैश एन एन टाइप एन सेल, ठीक है, इनको कनेक्ट करते हैं हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कितने एक्सटर्नल, एन सेल है, एन सेल को कनेक्ट करा, इसका ईएमएफ सर ई, इसका ईएमएफ सर ई, सर करंट फ्लो है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो सर रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर डैश डैश, कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, एन आर कितनी आएगी, क्लियर। जबकि सभी बैटरी पर ई पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन यहां पर यदि सेम है सभी बैटरी पर, जो नेट ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ होगा, जो टोटल ईएमएफ होगा वो कितना होगा, सर टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू E प्लस ई प्लस ई प्लस डैश डैश एन टाइम्स, कितने टाइम्स, एन टाइम्स, मतलब एन ई, कितना, एन ई, टोटल ईएमएफ कितना, टोटल ईएमएफ, क्लियर, ये टोटल ईएमएफ हो गया। अब टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू, अब हमें पता है करंट इज इक्वल टू कितना, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो सर करंट कितना, करंट I1 इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो सर I1 इज इक्वल टू कर कितना आएगा, एन ई अपॉन कितना, एन आर प्लस कैपिटल आर, इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, रिजल्ट ध्यान रखिएगा, माइंड बैठेगा। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं, तो हमने कहा ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, एस डैश डैश एन टी सेल है, कितने, एन सेल है, एन सेल है, एन सेल है। इनका ईएमएफ आपको पता है, ईएमएफ सबका सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ क्या होता है, सेम होता है। इसको हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा, इसका ईएमएफ सर ई, इसका ईएमएफ सर ई, इसका ईएमएफ सर ई, सर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर, क्या आ गया। तो हमने कहा ईएमएफ तो सबका सेम है, ईएमएफ सेम है, इसका मतलब टोटल ईएमएफ ही कितना है इस बार, सर इस बार टोटल ईएमएफ ही ई है। जबकि रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट की बात करें, स्मॉल आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
1 by r plus 1 by r is equal to n times. कितने टाइम्स? n टाइम्स. तो वैल्यू कितनी आई? 1 by r इक्विवेलेंट की वैल्यू आई सर n अपॉन r. तो सर r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? r अपॉन n. ये वैल्यू है. तो हमने कहा कि यहां पर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें सर, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू r अपॉन n प्लस कैपिटल R. क्या है बोलो? टोटल रेजिस्टेंस. अब टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो हमें पता टोटल करंट निकाल लेते हैं. टोटल करंट क्या आएगा? टोटल करंट I2 इज इक्वल टू कितना? टोटल रेजिस्टेंस E अपॉन R अपॉन n प्लस कैपिटल R. तो वैल्यू कितनी आएगी? I2 इज इक्वल टू कितना? NE बाय कितना? R प्लस NR. इक्वेशन सिंपल. हमें पता है, यही बोला है कि करंट सेम हो जाए तो रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस होगा? सर करंट सेम हो जाए, यदि I1 बराबर I2 हो जाए तो सर I1 बराबर I2 हो जाए. क्वेश्चन ने बोला है यदि I1 बराबर I2 हो जाए, दोनों करंट बराबर हो जाए, NE बाय R प्लस R इज इक्वल टू NE अपॉन सर R प्लस NR हो जाएगा. NE से NE कट गया सर, R प्लस NR इज इक्वल टू NR प्लस कैपिटल R. सर इसको माइनस कर दिया, R माइनस NR इज इक्वल टू R माइनस NR इज इक्वल टू, ये R कॉमन ले लिया, 1 माइनस n इज इक्वल टू R कॉमन ले लिया, 1 माइनस n, 1 माइनस 1 n माइनस से कट गया, कितना है? R इज इक्वल टू कैपिटल R. मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर हो जाएगी. ऐसी कंडीशन में ही करंट क्या होगा? सेम होगा. ये माइंड बैठा लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अंडर व्हाट कंडीशन विल द करंट इन अ वायर बी द सेम when the connected in a series and in a parallel of n identical cells of having internal resistance R and external resistance R. चलिए ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया हमने. आई नाइक्रोम एंड कॉपर वायर्स ऑफ अ सेम लेंथ and same radius are connected in a series. Current I is passed through them. Which wire gets heated up more? कौन सी वायर हीटेड अप मोर होगी? अब आपको पता है नाइक्रोम वायर जो देखा होगा आपने, कहां देखा है? आपने देखा है जब आप हीटर के यूज करते हैं, हीटर गर्मी वाला हीटर या फिर आप खाना बनाने वाला हीटर, उसमें नाइक्रोम वायर लगी होती है, वो ज्यादा हीट करती है. क्या रीजन ज्यादा हीट करने का? तो आप समझिएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT. हमें पता है सर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT. इसका मतलब रेजिस्टेंस जिसका लो, जिसका रेजिस्टेंस लो वो हीट भी लो करेगी, मतलब हीट भी कम होगा उसमें. जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बुलाया ना कि कौन सा हीट अप मोर, तो रेजिस्टेंस जिसका जितना ज्यादा वो हीट उतना ज्यादा करेगा. इसका मतलब R जो है नाइक्रोम का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर का R रेजिस्टेंस. अब R ज्यादा होगा नाइक्रोम का, इसलिए हीट ज्यादा होगा. हीट नाइक्रोम का हीट कॉपर के हीट से ज्यादा होगा. सर होगा कि नहीं होगा? अब जब ज्यादा हीट होगा तो बोला है जस्टिफाई कौन सा ज्यादा होगा, तो बताया कि नाइक्रोम का ज्यादा होगा. क्या रीजन है? बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहां पर टेम्परेचर जब ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर जो होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हीट ज्यादा करेगा. हीट ज्यादा करेगा तो हमें समझना है कि नई नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू. इसलिए हीट भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? R. और बता रखा है कनेक्टेड इन अ सीरीज, मतलब सर I की वैल्यू सेम इज पास थ्रू देन विच इज, बोला कि सेम लेंथ एंड सेम रेडियस. लेंथ और रेडियस क्या है? सेम है. लेंथ और रेडियस दोनों की सेम है. इसका मतलब लेंथ और रेडियस सेम है, इसकी रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है.
एरिया भी सेम, लेंथ भी सेम, मतलब मटेरियल पर डिपेंड करता है। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? मटेरियल पर डिपेंड करता है, ये माइंड में ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विथ स्पीड vd in a conductor with its potential difference across v is reduced to v by 2 then drift velocity। बता रखा है, आपको बताने की जरूरत नहीं, vd by 2 हो जाएगा। आगे पहले दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यही था, है ना? आगे बात, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देखते हैं। इसमें हम देखते हैं, यहां पर लूप लेते हैं, यहां से लूप लेते हैं। चलिए ए बी सी डी, ए बी सी डी और इसे लेते पी क्यू, कोई दिक्कत? लेते नाम लेते हैं, हम लेते हैं लूप ए बी सी डी ए लूप पर, ए बी सी डी ए लूप पर। चलिए लूप देखते हैं। तो हमने कहा ए से बी पर गए ना, करंट तो पहले डिफाइन कर ले जी, चलो कर लेते हैं। हमने कहा 6 वोल्ट है, तो हमने कहा यहां से करंट मैं अपने मर्जी से ले लेता हूं। सर इसका डायरेक्शन सर यहां से यहां की ओर है, ये देखो इधर, इसका डायरेक्शन अपने मर्जी से ले लिया हमने, जहां आप चाहें वहां ले सकते हैं। सर ये नीचे की ओर गया, कितना गया? I1 गया। सर I1 गया तो इधर लेते हैं कितना? I माइनस I1, कितना? I माइनस I1। इधर कितना गया? I माइनस I1। इधर कितना गया? I माइनस I1। श्योर कि नहीं? क्लियर? आपने कहा कि सर ए बी सी डी ए लिया है, ए से चलिए सर I माइनस I1, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब निगेटिव डायरेक्शन, क्या? निगेटिव 2I माइनस I1। ये निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल मतलब कितना? प्लस 6 वोल्ट। ये अपोजिट डायरेक्शन मतलब 4 इंटू अपोजिट डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव, 4 इंटू I1, और ये इधर आया सेम डायरेक्शन मतलब निगेटिव, मतलब 2 इंटू I माइनस I1। कहां पहुंच गया? फिर वहीं आ गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितना? 0। बराबर कितना? 0। तो हमने कहा इसकी वैल्यू को सम करते हैं, इसकी वैल्यू को सम करते हैं कितना? माइनस 2I प्लस 2I1 प्लस 6 प्लस 4I1 माइनस 2I प्लस कितना? 2I1 इज इक्वल टू कितना? सबको सॉल्व करते हैं। ये कितना? 2I माइनस 2I कितना आएगा? माइनस 4I, और कितना? I1 और I1 कितना? 4 2 6 2 8, 8I1 इज इक्वल टू कितना? 6 माइनस 6। तो हमने कहा यहां पर माइनस 2I प्लस 4I1 इज इक्वल टू कितना? माइनस। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट लूप लेते हैं, अपन लेते हैं लूप बी पी क्यू सी पी, बी पी क्यू सी पी, ये लूप लेते हैं। तो लूप लेते हैं तो B से P पर चले, P से Q पर चले, तो P से Q पर चले तो हमने कहा यहां से देखो सेम डायरेक्शन मतलब -2 इंटू करंट कितना? करंट सर I ही होगा, क्योंकि हमने I लिया था यहां पर, करंट I तो कितना? -2I। सर बैटरी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मतलब प्लस, कितना? प्लस। इधर गया अब सेम डायरेक्शन मतलब निगेटिव मतलब -2 इंटू I। क्लियर? फिर आए कहा? सेम डायरेक्शन मतलब कितना? सर सेम डायरेक्शन का मतलब -4 इंटू I1। अब कहा गए 6 वोल्ट, पॉजिटिव से निगेटिव मतलब -6 वोल्ट, कितना? -6 वोल्ट। क्लियर? तो हमने कहा -2I कितना? -4I, 6 माइनस 6 कट गया इज इक्वल टू कितना? -4I1 इज इक्वल टू कितना? 0। सर ये वैल्यू आएगी -4I इज इक्वल टू सर 4I1, 4 से 4 कट गया, I इज इक्वल टू कितना? -I। क्लियर? I इज इक्वल टू -I1, यहां पर पुट कर दिया जाए वैल्यू, I की जगह -I1, तो चलिए -2 इंटू -I1 की वैल्यू ये आई, और प्लस कितना? 4I1 इज इक्वल टू कितना? -3। तो हमने वैल्यू कितनी आई? वैल्यू आई 2I1 प्लस 4I1 इज इक्वल टू -3। सर 6I1 इज इक्वल टू -3। सर I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू -1/2।
एम्पियर। ये वैल्यू आई सर। आई की वैल्यू कितनी आई? आई की वैल्यू तो आई सर -I1 इंटू कितना, माइनस इंटू -1/2। सर कितनी आई? 1/2 एम्पियर। एकदम श्योर 1/2 एम्पियर। फोकस ये करिएगा कि पूछा है क्या, डायरेक्शन ब्रांच एजी पर। एजी किधर गया? एजी किधर गया? अच्छा हाँ एजी, हमने नाम थोड़ी डिफरेंट कर दिया है। नाम थोड़ी डिफरेंट कर, मैं एक बार फर्स्ट देख लो, नाम डिफरेंट कर। एजी पर क्या होगा? बी पहले हम नाम नेमिंग किया नहीं था, बाद में हमने नेमिंग किया, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी पर डायरेक्शन पूछना है तो हम देख लेते हैं डायरेक्शन। चलिए देख लेते हैं डायरेक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखते हैं जो हमारी वैल्यू आई, क्योंकि हमने वैल्यू स्टार्टिंग में इसका नेम नहीं दिया था। हमने कहा I1 की वैल्यू कितनी? -1/2 एम्पियर आई। इसका मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट है। जहां जहां I1 गया, ये I1 यहां आया है ना, I1 का डायरेक्शन C से B नहीं, B से C होगी। क्या होनी चाहिए? B से C होनी चाहिए। तो हमारी जो डायरेक्शन है, बस ये ध्यान रखो, I1 का मैग्नीट्यूड तो 1/2 एम्पियर होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन C से B ना होकर B to C। क्लियर? बस ये ध्यान रखो, C से B ना होकर B to C है। ये हमें डायरेक्शन का खेल है। क्लियर ना कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते। चलिए ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और जो इसके बाकी क्वेश्चंस होंगे वो आपको हम आगे बता दिया जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर्स के अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।